अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा बाय YNB। आज हम एक दोस्त की तरफ आए थे विज़िट पे, तो हमारे बहुत अच्छे शौकीन हैं माशाल्लाह, हाफिज़ साहब हैं। और बर्ड रखे हुए इनको भी 2 साल हुए हैं, और माशाल्लाह इनका सेटअप देख के, सफाई देख के, बर्ड्स की हेल्थ देख के बहुत ही मज़ा आया। पहले मैं आपको दिखाता जाऊँ हाफिज़ साहब का जिधर उन्होंने शेड बनाया हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा, ये जी ममटी हैं, स्टेयर्स जिसको बोलते हैं, ऊपर ये ममटी बनी हुई है, स्टोर टाइप जिसे बोलते हैं हम लोग। इन्होंने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है। आप जैसे ऊपर आते हैं और देखते हैं सामने इनके पास ये लगी हुई, इधर मोटेशन है, इधर सारा इन्होंने कमर्शियल लगाया हुआ है, और 2 साल से ये ब्रीडिंग करवा रहे हैं। और मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा भी लाजमी। और इनके पास माशाल्लाह बर्ड देख के मुझे बहुत मज़ा आया। हर बॉक्स में 5 6 7 बच्चे रेड आइज का सर्वाइवल है इनके पास, और बहुत अच्छी इनके पास ब्रीड है इस टाइम। तो हम हाफिज़ साहब से जाके मिलते हैं, फिर इनका तारुफ भी करवाता हूँ आपको। ले जी। जी हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हाफिज़ साहब? ठीक ठाक है जी। ये हमारे हैं आज के मेहमान, बल्कि हम इनके मेहमान हैं। इनका शेड विजिट करने आए थे। हाफिज़ कैसर साहब हैं माशाल्लाह। इनका अपना बिज़नेस भी है, इस टाइम बर्ड से भी बिज़नेस कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनका ब्रीडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, और कितने साल से ब्रीडिंग करवा रहे हैं, और क्या क्या चीज़ इन्होंने ब्रीड करवाई है अभी तक। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बचपन से मुझे परिंदों का बहुत शौक़ था, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे जो है ना मैं पालता रहा हूँ। तो कभी ये जो ग्रीन तोता होता है, राव तोता जिसको बोलते हैं, कभी वो रख लेते थे, कभी कुछ इस तरह की मुर्गियाँ कभी पाल ली, कभी कबूतर पाल लिए। तो एक दिन मेरे बच्चे को, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं बर्ड से प्यार करता हूँ, तो मेरे बच्चे में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो एक दिन मेरे बच्चे ने मुझे बोला जी कि मुझे जो है ना आप पैरट लेके दें। मैं पैरट लेने के लिए निकला, तो ये इमरान आबिद, ये मेरे छोटे भाई हैं। मुझे पता था कि इनके पास जो है ना काफ़ी वैरायटी है, तो मैं इनके पास गया। तो वहाँ पे जाके जब इनसे डिस्कशन की तो मुझे मोटिवेशन मिली इनकी तरफ से। तो फिर जो है ना मैंने फ़ैसला किया कि जी मैं जो है ना बर्ड कीपिंग करूँगा। इसी तरह जिस तरह इमरान भाई का सेटअप है, इसी तरह मैं भी सेटअप बनाने की कोशिश करूँगा। और गाइडलाइन जो है वो इमरान अहमद भाई से मुझे मिलती रहेगी, ये सोच के मैंने ये कदम उठाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं कि चले मैंने। हम इनसे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाफिज़ साहब, आप मुझे ये बताएं, आप इमरान भाई के पास गए तो आप अपने बेटे के लिए बर्ड लेने गए थे। क्या जब आपने ये शौक़ स्टार्ट किया था, आपने कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव देखा था इसको, या एज अ शौक़, एज अ हॉबी लिया था? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल जो भी नया शौकीन आता है ना, वो किसी और माइंडसेट से आता है। तो आप जब आए थे, आप किस माइंडसेट से इस हॉबी में आए थे? जी, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मुझे बचपन से ही परिंदों का शौक़ था। तो मैं तो एज ए हॉबी जो है ना वो बर्ड बाई करने गया था। तो वहाँ पे जाके जब मैंने बर्ड देखे तो मुझे बर्ड से अच्छे लगते हैं, तो उनके पास मुख्तलिफ़ कलर्स के काफ़ी बर्ड थे जो मुझे देख के अच्छे लगे, और मुझे भी ख्वाहिश हुई कि मेरे पास भी इस तरह के बर्ड होने चाहिए। इस वजह से मैंने वो एज ए हॉबी बर्ड बाई किए। तो उसमें फिर डिस्कशन जब होती है तो फिर पता चलता जी कि इनका आगे जाके फ़ायदा क्या होता है। तो उस वजह से जो है मैंने कुछ कमर्शियल बर्ड भी बाई किए और कुछ म्यूटेशन में लिए। देखिए जी, ये बात तो कंफर्म है कि इस शौक़ में वो बंदा कामयाब हुआ है जो इस माइंडसेट से आया है कि उसने इसको शौक़ करना है। जो एज अ बिज़नेस में पैसा कमाने आया है, वो उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। वो पहला साल आता है, उसको लॉस होता है तो वो छोड़ देता है। तो ये बात तो इसमें श्योर है कि जो इसमें एज अ हॉबी इसको लेकर आया है इसमें, तो उसने बहुत तरक्की की है इसमें, और बहुत इसका कामयाब रहा है। वैसे हाफिज़ साहब को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, और माशाल्लाह इनके पास जो नंबर ऑफ़ बर्ड्स इस टाइम ब्रीड हो चुके हैं फर्स्ट क्लच के, सेकंड क्लच इनके पास आना है। 45 पेयर्स में से तकरीबन 150 प्लस चिक्स ये ब्रीड करवा चुके हुए हैं। तो हाफिज़ साहब से पूछते हैं कि हाफिज़ साहब, आप बताएं कि आपका पिछला साल जो था वो बेटर था ब्रीडिंग के लिहाज से, या ये वाला साल ज़्यादा बेटर था ब्रीडिंग के लिहाज से? और आपने पिछले साल में क्या सीखा, और इस साल में क्या सीखा जिससे आपको बेहतरी नज़र आई है आपके बर्ड में? जी, ऐसा है कि पिछले साल मेरे पास बर्ड जो थे वो पेयरिंग के हिसाब से कम बर्ड थे, कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। तो उसमें से मेरे पास जो ब्रीड है वो लेट स्टार्ट हुई थी। मगर जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा जिस ब्रीड से, उसमें ज़्यादातर क्रीमिनो डेकिनो थे, अल्बाइनो रेड आइज थे।
जिसमें से मैंने आधे बर्ड रोके और आधे सेल कर दिए। सेल करके जो मेरे पास अर्निंग हुई मैंने उसको अपना बर्ड रूम को इंक्रीज़ कर दिया। इसके केजेस वगैरह जो है वो मैंने और बनवाए। और इस साल अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास तकरीबन 48 के करीब पेड़ लगे हुए हैं। और अब भी मुझे अल्लाह ताला ने क्रीमिनो और डेकिनो से नवाजा है। लेकिन ये हाफिज़ साहब जो बात कर रहे हैं सच्ची बातें कर रहे हैं। हाफिज़ साहब को क्रीमिनो और डेकिनो राज आ गया। अच्छा, अब हाफिज़ साहब से पूछते हैं कि हाफिज़ साहब का जो बिज़नेस है, बर्ड्स के अलावा जो कारोबार करते हैं वो कौन सा कारोबार करते हैं और उसमें क्या टाइमिंग देते हैं और उसमें क्या टाइमिंग देते हैं, और क्या इनके बर्ड रूम में इन्होंने काम करने के लिए कोई बंदा रखा हुआ है या इनकी मिसेस करती हैं या इनके बच्चे करते हैं, केयर टेक कौन करता है? जी, मैं बिज़नेस तो मैं कोई नहीं करता। मैं एम्प्लॉई हूँ एडवांस टेलीकॉम में, और अर्सा 15 साल से मैं एडवांस टेलीकॉम के वेयर हाउस में एज ए मैनेजर वेयर हाउस के काम कर रहा हूँ। और टाइमिंग स्केजुअल कुछ इस तरह का था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी पहले भी मिली थी, कोई 10 साल पहले बर्ड रखने के लिए किसी ने मुझसे जो है ना बात की थी। तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, जिसकी वजह से मैं समझता कि शायद इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम मैंने बर्ड जो है ना वो नहीं रखे। मगर बाद में जब मैंने बच्चे के साथ निकला हूँ उसको लेके देने के लिए बर्ड, तो उस टाइम मुझे पता चला जी कि कोई इतना टाइम जो है ना वो कंज्यूम नहीं होता। सिर्फ घंटा 1.5 घंटा जो है वो बंदा इनको दे दे तो वो इनफ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जो आप अपनी जॉब करते हैं उसकी सैलरी आपकी इसकी बर्ड की इनकम मंथली से ज़्यादा है या कम है? और ये आपने फेयर बताना है, मैं सैलरी नहीं पूछ रहा कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन आप बताएं जो आप जॉब करते हैं, जो आपको वहाँ से पैसे आते हैं, जो बर्ड से आप अर्निंग करते हैं, उसमें फ़र्क है या नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल जी, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सैलरी जो है वो मंथ वाइज मिलती है, और ये बर्ड कीपिंग के बाद मुझे पता चला जी कि इनकी जो अर्निंग है उस सैलरी से बहुत ज़्यादा है। एक महीने में बंदा अगर एक सैलरी लेके घर में आता है तो एक महीने में ये 4 महीनों की सैलरी यहाँ से आ जाती है। नहीं जी, देख लें अपने कारोबार में, तजारत में वैसे ही बहुत बरकत रखी है अल्लाह पाक ने। तो ये हॉबी भी है और हॉबी कम बिजनेस भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये आपका पार्ट टाइम है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उसको आप बाइंड अप करके आप बर्ड्स लगा लें। आपने अगर बर्ड फील्ड में आना है तो एज अ हॉबी इसको ज्वाइन करें, तो इसमें आपको इंशाल्लाह प्रोग्रेस भी मिलेगी। नहीं, जज़ाकल्लाह। हाफिज़ साहब, आप कोई न्यू फैंसियर को कोई टिप देना चाहेंगे या कोई बात या कोई पैगाम देना चाहेंगे जो 2 साल के आपके एक्सपीरियंस में है इस बर्ड्स के रिलेटेड, कि ये इसमें बर्ड में लोग आएँ या ना आएँ? जी जी, बिल्कुल जो है ना ये एक ऐसा शौक़ है जो मेरे नज़दीक बहुत सी बुराइयों से बंदे को बचाता है। क्योंकि फारिग टाइम में अगर इस तरह का शौक़ नहीं होता किसी बंदे को तो वो ज़ाहिर है कि बाहर दोस्तों में बैठता है। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो 100 मसले मसाइल जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। अगर बर्ड रखे हों घर में तो उसमें ये होता है कि आप ज़्यादातर टाइम यहाँ पे देते हैं, और वो टाइम देने से आप काफ़ी सारी बुराइयों से बच जाते हैं। हम आपको कुछ अब भाई साहब की ब्रीड दिखाते हैं जो कुछ इनके पास सेल्फ हुई हुई है। डेकिनो, क्रीमिनो ऑलरेडी सारी सोल्ड है, इनके पास फॉर सेल इस टाइम कुछ भी नहीं है। तो हम वैसे ही आपको थोड़ा विजिट करवाते हैं इनके बर्ड्स को जो चिक्स इन्होंने सर्वाइव किए हैं। तो वीडियो ज़रा क्लोज नहीं बनाएंगे, थोड़ी दूर से रख के बनाएंगे, लेकिन आपको फिर भी दिखाते हैं। ये जी इनके पास बर्ड है, ये सारे इधर अल्बाइनो ब्लैक आइज हैं, पार ब्लू स्प्लिट इनोस हैं। इधर कुछ पेल ओप्लाइंस भी देखा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बढ़ता है, ब्लू ओप्लाइन था। उसके बाद मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये अगर कैमरा मैन नीचे करके दिखाएं तो ये सारे चिक्स हैं इनके पास। इधर डेकिनो है, क्रीमिनो है, अल्बाइनो है, ये ऊपर भी चिक्स हैं इसमें, और इसमें चिक्स अभी काफ़ी थे तो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी सारे। ये चिक्स ही हैं, ये सारे जो पड़े हुए हैं इसमें चिक्स हैं। ये देखें आप, ये भी ब्रीड आई हुई है। तो माशाल्लाह देखिए इनके पास सर्वाइवल अगर 2 में वो हैं तो 5 बच्चे इसमें रेड के पल रहे हैं इनके पास। इसमें भी जो है ना वो ये देखें इसमें भी चिक्स हैं, और माशाल्लाह ये देखें ये क्रीमिनो, और माशाल्लाह क्रीमिनो ही है सारे इसमें जी। अल्लाह पाक हाफिज़ साहब के बर्ड्स में बरकत दे। टोटल 45 पेयर्स हैं हाफिज़ साहब के पास, और वो कहते हैं कि जो वो जॉब करते हैं
उससे डबल इनकम इनके पास इसमें हो जाती है। ये देखें, ये भी ब्रीड इनके पास है, ये रेड आई स्टिक्स हैं। तो मैं आप सबको बोलूँगा इसको आप आएँ, इस शौक़ में लाजमी आएँ, लेकिन एज आ हॉबी आएँ और इसको ज्वाइन लाजमी करें। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी।